जवान जय जवान जय किसान। आज यहाँ पर आए हुए सभी 365 गांव के हमारे किसान बंधु, प्रधान और इस बड़े ही सुंदर ढंग से जितनी बात हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उससे भी अधिक बात हमारे रागनी लोक गायक श्री मांगेराम अत्री जी ने कही है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आज की इस ऐतिहासिक किसान बिल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किसान बिल संसद में पास हुआ है, प्रधानमंत्री जी को हार्दिक आभार धन्यवाद करने के लिए दिल्ली के सभी गांव से यहां पर सभी किसान भाई यहां आए हुए हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और इसके साथ ही साथ हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के बहुत ही कर्मठ और सभी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद करने वाले ऐसे आदरणीय संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी हैं। हमारे प्रदेश के कर्मठ महामंत्री कुलजीत सिंह चहल जी, जो इस पूरी किसान बिल को लेकर पूरे प्रदेश में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनके संयोजक हैं। हमारे इस पूरे किसानों से संबंधित जो कार्यक्रम है उसमें रागनी के कार्यक्रम के पूरे संयोजक प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई सुनील यादव जी हैं और पूरे दिल्ली प्रदेश में किसानों के बीच में अलग जगाने का काम, ग्रामीणों में अलग जगाने का काम करने वाले ऐसे विनोद सहरावत जी जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे गोंडा से विधायक अजय महावर जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी आए हैं, मोहन गोयल जी, बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं आप सबका को ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और रागनी के माध्यम से उस प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी मांगेराम जी ने किया है। भारत का किसान कि जो उन्होंने दर्द बयां किया कि वो सूखी रोटी पर प्याज और नमक मिर्च लगाकर खाता था। प्रधानमंत्री जी जब बने थे 2014 में, उन्होंने संकल्प लिया था कि हम देश के किसानों की आय को दुगना करने का काम करेंगे। ये उनका सपना था, संकल्प था और वो संकल्प उन्होंने जब संसद के अंदर ये ऐतिहासिक बिल पास हुए हैं, मैं समझता हूं भारत का किसान समृद्धशाली होगा, आगे बढ़ेगा और उसके साथ देश भी आगे बढ़ेगा। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने जिस समय किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की घोषणा की थी, उस समय उससे पहले कांग्रेस के शासन था और कांग्रेस के शासन में किसानों के साथ जितना अत्याचार हुआ है आपने देखा होगा। महाराष्ट्र हो या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जितनी किसानों ने सुसाइड किया है कांग्रेस के जमाने में, ये बहुत बड़ा पाप जो कांग्रेस ने किया है। ये सारा का सारा जो किसानों ने जो सुसाइड किया है वो कांग्रेस के शासनकाल में सर्वाधिक होता था, क्योंकि वो लोग किसानों के साथ शोषण करते थे। किसान जब फसल में, जब खेत में बीज डालने के लिए पैसे की जरूरत होती थी तो वो सेठ, साहूकार और आड़ती के पास जाता था, उनके दोहन और शोषण का शिकार होता था। प्रधानमंत्री अटल जी ने सोचा था, उस समय किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की और सरकार की तरफ से वो बैंकों के माध्यम से व्यवस्था हुई। इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू हुई और उस फसल बीमा योजना को लागू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको आगे जारी रखा है और एक बहुत अच्छा काम किया इस योजना के अंतर्गत कि 1.5 गुना
जो लागत होगी उसका 1.5 गुना पैसा इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मिलेगा, जो आज तक किसी सरकार ने किसान के साथ नहीं किया है। क्योंकि किसान की जब फसल प्राकृतिक आपदा में या फिर ओलावृष्टि में जब खत्म हो जाती है तो किसान के पास सिर्फ हाथ सर में लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। ये काम प्रधानमंत्री जी ने किया। बीज खेत में बोने से लेकर सॉइल कार्ड बनाने से लेकर फसल को अच्छे दामों में बेचने का काम जो कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग बनाया था, और उसमें ये कहा गया था कि किसानों की फसल का जो दाम है वो अधिक से अधिक मिलना चाहिए, उसकी एमएसपी अच्छे होने चाहिए, उनको शोषण नहीं होना चाहिए। कृषि मंडियों में जो 8% टैक्स लिया जाता है, आज जो पंजाब में आप देख रहे हैं ना, वो किसानों की कोई चिंता नहीं है। वो किसानों के बारे में नहीं कह रहे हैं, वो चिंतित हो रहे हैं जो बिचौलिए हैं और जो पंजाब में कांग्रेस के लोग हैं, जो किसानों का पैसा खाते हैं। हजारों करोड़ रुपया किसानों का पैसा उनकी जेब में जाता है आड़तियों के, और उनके जो कृषि मंडी के जो व्यवस्थापक हैं वो पंजाब में कांग्रेस के नेता हैं। उनका दर्द उन्हें हो रहा है, जो हजारों करोड़ रुपया उन्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि जो खेती इस बिल के अंदर व्यवस्था है, किसान अपनी खेती का जो अपनी उत्पाद का अपनी फसल का वही खेत में ही उसकी व्यवस्था होगी, उसको वहां ले जाने की जरूरत है, मंडी में ले जाने की जरूरत नहीं है। उसका माल वहीं बिकेगा, उसकी फसल वहीं बिकेगी और अच्छे से अच्छे दामों में बिकेगी। ये प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है, ये इस बिल के माध्यम से किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक और दिल्ली के अंदर जो हालात केजरीवाल सरकार ने किसानों और ग्रामीणों के लिए कर रखे हैं, मैं तो अभी जब अब आपके साथ बहुत जगह रूबरू हुआ, बातचीत की, ऐसी समस्याएं यहाँ। कल मैंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको बता के सुनते हुए दुख होगा कि जो आजादपुर मंडी है वहां पर 96 कमरे किसान भवन के रूप में बने हैं कि कोई भी किसान जब वहां मंडी में अपना सामान बेचने आएगा तो उसको सस्ते दामों पर, यानी लगभग 85 रुपए में कमरा और 27-28 रुपए में उसको भोजन की थाली मिलती थी। ये व्यवस्था पहले जारी थी, लेकिन केजरीवाल सरकार आने के बाद ये व्यवस्था समाप्त कर दी, खत्म कर दी है। इतना बड़ा घोटाला किया है आजादपुर मंडी में, किसानों के पैसे से इकट्ठा किया हुआ 400 करोड़ की एफडीआर 400 करोड़ की एफडीआर इसलिए है कि किसान जब यहाँ आएगा तो उसको खाने के लिए, उसको रुकने के लिए इंतजाम होगा और उसके दामों में सब्सिडी होगी। आपको सुन के आश्चर्य होगा, आम आदमी पार्टी के वहाँ विधायक है, उनके पवन शर्मा, उनके 4 होटल हैं। वहाँ का जो आजादपुर मंडी का चेयरमैन है, उसके वहाँ पर व्यवस्थाएं, और उन्होंने वो कमरे बंद करके अपनी प्राइवेट व्यवस्थाएं की हैं। वहाँ किसान दुगने चौगने 20 गुने दामों पर जाकर उनको मजबूर होना पड़ता रुकने के लिए। ये आम आदमी पार्टी सरकार का असली चेहरा है, जिनके सांसद किसानों के लिए वहाँ झूठा प्रचार करते हैं और संसद में जिस तरह का व्यवहार करते हैं सबने देखा होगा। और जो एक बहुत बड़ी बात, अभी मैं जगतपुर गया था, वहाँ के हमारे प्रधान जी बोले कि गिरदावली ये सरकार का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में होता है कि किसान जो फसल करता है वो गिरदावली में चढ़ती है। आप वो नहीं चढ़ा रहे हो, किसान को किसान का दर्जा नहीं दे रहे हो, जिसके कारण से म्यूटेशन नहीं हो रही है जगह की। अगर कोई उत्तराधिकारी बदलता है तो म्यूटेशन नहीं हो रही दिल्ली सरकार में। और आज दिल्ली के किसानों को, दिल्ली के ग्रामीणों को जितनी परेशानी, जितनी मुश्किलों का सामना इस सरकार में करना पड़ रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, दिल्ली के 365 गांव की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, ग्रामीणों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी अंतिम दम तक लड़ेगी। और इस केजरीवाल सरकार को हम बताएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के लिए ऐतिहासिक बिल पास किए है, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के किसानों के लिए, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मांगेराम अत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने जो अपनी गायन शैली से, अपने कीर्तन से, रागनी से इतना अच्छा समा बांधा है, और वो बात जो हम शब्दों में नहीं कह सकते वो गाने के माध्यम से ज्यादा समझ में आती है। मैं मांगेराम जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये दिल्ली देहात हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और हमेशा रहेगा। मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी से और माननीय संगठन महामंत्री से प्रार्थना की थी कि 18 तारीख एतवार में, संडे, एतवार, रविवार इस एक जो है ना पंचायत होगी, विशाल पंचायत, और ये दिखा देना है केजरीवाल को और कांग्रेसियों को एक हिंदुस्तान का किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वहां बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचना है। अब किसान बिल समय बताऊं, समय 10 बजे रहेगा। किसान बिल से खुश होकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पेश किया, पास किया, कानून बनाया, इसी बिल से खुश होकर कांग्रेस के बुराड़ी से ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी जो पूर्व सैनिक है, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से जुड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ अध्यक्ष जी से कि उनको शामिल करें। आप सभी से प्रार्थना है जोरदार तालियों से नरेंद्र जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करें। अरे क्या कर रहे हैं? तालियां बजाइए तो जोरदार। एक मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे बीच में हमारे दक्षिण दिल्ली के जिला अध्यक्ष आदरणीय रोहतास जी भी हैं, वो आगे आ जाएं। मैं प्रार्थना करूंगा नरेंद्र जी से तो वो कुछ अपने शब्द रखें। सभी भाइयों को, अध्यक्ष साहब, बाहर से आए किसान, सबको मेरा राम राम, बहनों को भी राम राम। मैं मोदी जी के उसमें पहले से ही, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से मैं इनका जो है वो था। इनके उसमें जो इन्होंने काम किए हैं, सेना का जो मनोबल ऊंचा किया है, एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो आज तक कभी हिंदुस्तान में पैदा भी नहीं होगा साथ आने वाले समय में, जिसने सेना का मनोबल ऊंचा किया है और जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है उसके पीछे दुनिया चक्कर काटती है। दुनिया, जो आदमी जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है उसके पास दुनिया चक्कर काटती है। मोदी जी के दुनिया पीछे चक्कर काट रही है। अभी देख लो, आपको सबको पता है क्या किया उन्होंने। ऐसा काम किया जो हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति, प्रधानमंत्री कभी कर नहीं सकता था। धारा 370 को कोई नहीं तोड़ सकता था इस देश में। तलाक बिल, किसानों का बिल, और वो एक रेट एक पेंशन उन्होंने पास किया। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं उनके काम को देखकर उनसे, उनकी भारतीय जनता पार्टी के उसमें शामिल हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के